आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे स्पार्क स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक भी अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से कंटिन्यू डाउनसाइड करेक्शन के अंदर था और यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन स्टॉक ने दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। और फिलहाल ये स्टॉक ने दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर होने की तैयारी में है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपसाइड मूव देखने मिल सकता है, तकरीबन 15 से 18% का मूव। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आया, और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर एज यूजुअल हमें दो पॉजिटिव सिग्नल मिले। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये स्टॉक डाउनसाइड करेक्शन इनिशिएट कर सकता है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो या फिर MACD डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही MACD ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है वो एग्जैक्टली दोस्तों नेकलाइन पे दिया है। हमें नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, और यहाँ पर दोस्तों हमारा ये जो ब्रेकआउट है वो एक फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में फंस ना जाए, इसलिए हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। और एक्चुअल ब्रेकआउट जब कंफर्म होगा जब ये स्टॉक 142 के ऊपर एक कंफर्म ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगा। जैसे ही 142 के ऊपर हमें ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलेगी क्लोजिंग बेसिस पे, फिर ये ब्रेकआउट कंफर्म माना जाएगा, जिसके बाद स्टॉक का जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आता है वो 160 रुपीज़ का आता है, जो तकरीबन 15 से 18% है नेकलाइन से। और दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में एक रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि स्टॉक ये जो ब्लू लाइन है वो एक रिजेक्शन है, रेजिस्टेंस है, जहाँ पर स्टॉक पहुँचकर एक रिजेक्शन फेस कर सकता है, और वहाँ से रिजेक्शन फेस करके स्टॉक नेकलाइन को रिटेस्ट करने भी आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपने माइंड सेट को रेडी करना। और दोस्तों स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर अभी दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट हुई नहीं है, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होती है तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। एट दी एंड इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों प्री मैच्योर ट्रेड मत कर लेना। कुछ लोग यही प्री एजम्प्ट कर लेते हैं कि ये ब्रेकआउट हो ही जाएगा और पोजीशन लेते हैं, और अल्टीमेटली ब्रेकआउट नहीं होता और स्टॉक यहाँ से लोअर स्विंग ब्रेक करता है और फिर से डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट हो जाती है और फिर वो रोने लगते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ मत कर लेना। कंफर्म हो स्टॉक के अंदर, दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर कंफर्म रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पर अगर तुम्हें कंफर्म मिलता है दोनों नेकलाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, फिर ही दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ट्रेडेबल होगा। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर होगा अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो, बिकॉज फ्रेंड्स मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और MACD और RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, सिर्फ हमें नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का वेट है। जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है फिर ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।